पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो आर्बिट्री होता है, कहीं भी जाते चले जाता है, क्योंकि वो पॉइंट है, वो पॉइंट पार्टिकल। Hello students, so we are back and today we are going to attempt the exercise 1B of chapter 1, that is GST, Goods and Services Tax. I hope आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो इन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे अगर आप उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। When the goods oblique services are sold for rupees 15,000 under intra-state transaction from station A to station B and the rate of GST is 12% as per the GST system, A पार्ट में पूछा गया है सेलिंग प्राइस एट स्टेशन A निकाल के दिखाओ। फिर B पार्ट में बोला है कि CGST, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है इसीलिए CGST SGST निकालने पड़ेंगे और 12% हाफ हो जाएगा, 6% निकालेंगे 15,000 का और 6% निकालेंगे 15,000 का, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे स्टेशन बी पर। फिर आगे बोला गया है कि अगर प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ का है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी स्टेशन बी के ऊपर। नाउ द सेम गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम बी टू स्टेशन सी एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 12%, तो हमें GST कैलकुलेट करना है। इसके बाद फिर हमें कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी निकालनी है। तो ये सारी जितनी भी हमारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप लोगों ने वैसे सीखा हुआ है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आप, जो सबसे पहला जो पार्ट है, अब यहाँ पर लिखा हुआ था व्हेन द गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज आर सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट द रेट ऑफ GST इज 12%। तो एज पर द GST सिस्टम सेलिंग प्राइस स्टेशन ए कितना है, 15,000 रुपीज़ है ना। यहाँ पर सीधा हमें सेलिंग प्राइस 50,000 दिया हुआ है। अब CGST क्या होगा, बी पार्ट में 6% ऑफ 15,000 निकालना है, दैट इज 900, और SGST भी क्या है 6% ऑफ 15,000, दैट इज 900। अब आती है बात कॉस्ट प्राइस क्या होगी स्टेशन बी के लिए। तो स्टेशन बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी सेलिंग प्राइस कितनी है 15,000 प्लस ऊपर देखो आपने बी पार्ट में CGST निकाला है ना, इसके अंदर क्या ऐड होगा, इसके अंदर CGST और SGST को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो CGST कितना है हमारा 900 प्लस 900, तो 15,000 में 1,800 ऐड करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 16,800। अब इसमें दिया हुआ था कि प्रॉफिट जो है वो 5,000 कमाना चाहता है बी, तो सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी हो जाएगा 16,800 जो कि कॉस्ट प्राइस है, प्लस 5,000 प्रॉफिट ऐड कर देंगे इसमें, तभी तो बनेगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, रुपीज 21,800। अब इसमें कह रहे हैं कि जो सेम हमारा गुड और सर्विसेज था उसको हमने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग बी से सी पर ट्रांसफर किया और रेट ऑफ टैक्स कितना 12%, तो यहाँ पर डायरेक्ट GST निकलेगा। तो GST कितना होगा 12% ऑफ 21,800, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितनी है बी स्टेशन पर 21,800 सी के लिए, तो ये निकल आया रुपीज 2,616, ये हमारा GST निकल के आ गया। अब आती है क्योंकि सी हमारा एंड यूजर है तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी क्या होगी, जो हमारी सी की कॉस्ट प्राइस है वो है 21,800 प्लस GST कितनी है उसकी 2,616, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट निकला वो निकला 24,416। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो स्टेप्स हैं वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिए हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर। अब आगरा और कानपुर दोनों यूपी के अंदर है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया फॉर रुपीज 20,000, ठीक है। एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, अब कानपुर से जयपुर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। इफ द रेट ऑफ GST इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज रुपीज 5,000, फाइंड, पहली पार्ट में पूछा है द नेट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर एंड द कॉस्ट ऑब्लिक गुड सर्विस एट जयपुर। तो दो चीजें पूछी गई हैं और दोनों चीजें हमारे सीक्वेंस में निकलेंगी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर दैट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फॉर द डीलर इन आगरा। अब जो डीलर है आगरा में उसका सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 है, और हमें जो यहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग GST का रेट है वो 18% है, तो 18% हमारा हाफ ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके अंदर जो CGST है वो 9% निकलेगा 20,000 का, दैट इज 1,800, और SGST भी 9% निकलेगा 20,000 का, वो भी 1,800 हो गया। अब व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो कानपुर से जयपुर है, जब हम सोल्ड करेंगे तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो जो डीलर है कानपुर में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा,
जो उसने टैक्स दिया वो कितना दिया, 1800 प्लस 1800 दैट इज 3600, और उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 20,000 प्लस और 20,000 है ना, 20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट कितना चाह रहा है वो 5,000 चाह रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 20,000 प्लस 5,000 दैट इज 25,000, है ना। इसके बाद आता है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी कितना देना पड़ेगा, 18% ऑफ 25,000 दैट इज ₹4500। अब पहला पार्ट आता है कि उसको नेट जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा कानपुर वाले को, तो उसका आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करेंगे। अब उसका आउटपुट जीएसटी क्या है, उसका आउटपुट जीएसटी हमने निकाला 4500 और इनपुट जीएसटी कितना है उसका 3600, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 900, तो इसका मतलब वो 900 रुपीज गवर्नमेंट को जमा करेगा, ठीक है ना। उसका नेट जीएसटी जो है वो ₹900 निकल के आया। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस एट जयपुर। अब जयपुर में कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो पड़ेगी जो आगरा से सेलिंग प्राइस है प्लस आईजीएसटी। अब सेलिंग प्राइस कितनी है आगरा में 25,000 और 18% ऑफ 25,000 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 4,500 दैट इज इक्वल टू 29,500। नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। So question number third is goods oblique services are sold from Kota Rajasthan to Mumbai for ₹20,000। तो ये दे रखी है सेलिंग प्राइस और ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, उसके बाद फिर मुंबई से पुणे ट्रांसफर होती है ना, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुई। If the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is ₹5,000, find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune is end user। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब आती बात कि फॉर द डीलर इन मुंबई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। जो हमारा मुंबई में डीलर है वो क्या कर रहा है, वो मुंबई वाला जो है वो राजस्थान वाले से खरीद रहा है ना, तो इसका मतलब ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। अब कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है उसको 20,000, क्योंकि राजस्थान वाला जो कोटा वाला जो डीलर है वो 20,000 में मुंबई वाले को बेच रहा है, तो मुंबई वाले के लिए कॉस्ट प्राइस 20,000 हुई। इसका मतलब यहाँ पर वो आईजीएसटी पे करेगा दैट इज 12% ऑफ 20,000, तो 12% ऑफ 20,000 कितना हो गया ₹24 हो गया, ठीक है ना। अब आती है बात कि प्रॉफिट कितना है, कितना चाह रहा है वो 5,000 आगे फर्दर बेचने के लिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई उसकी, तो सेलिंग प्राइस जो है उसकी वो होगी 25,000। 25,000 कैसे आया, यहाँ पर उसने 20,000 और 5,000 को ऐड किया, है ना। 20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी प्लस 5,000 वो प्रॉफिट चाहता है, इसको ऐड कर लिया उसने, ठीक है। अब इसके बाद जो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पुणे में डीलर है उसको नेट जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा और वो एंड यूजर है, तो फॉर द डीलर इन पुणे दैट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्योंकि मुंबई और पुणे एक ही स्टेट में आते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹25,000, ये हमने देख लिया, है ना। क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारा मुंबई वाला डीलर है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पुणे वाले डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों देने पड़ेंगे, और वो भी 6% देने पड़ेंगे, 12% का हाफ करेंगे, तो 6% किसका निकलेगा 25,000 का, और 6% फर्दर 25,000 का निकलेगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने निकला है 1500 निकला है। अब जीएसटी पेबल कितना होगा पुणे पर 1500 प्लस 1500 दैट इज इक्वल टू 3,000। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, A is a dealer in Banaras, UP. He supplies goods of service worth ₹8,000 to a dealer in B in Agra, UP. तो UP to UP है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। Dealer B in turn supplies the same good oblique service to a dealer C in Patna, Bihar at a profit of ₹1,200. तो जो B है वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है। Find the input and output taxes for the dealer C under GST system if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods services further। तो जो C है वो हमारा क्या है, एंड यूजर है, C हमारा एंड यूजर है। अब मुझे बताओ इनपुट और आउटपुट GST C के लिए अगर हम नॉर्मली सोचे तो क्या होगा, तो इनपुट GST तो निकलेगा, लेकिन आउटपुट GST क्या होगा C के लिए, क्योंकि C हमारा एंड यूजर है। तो आप खुद सोचो कि जो एंड यूजर है उसको आउटपुट GST नहीं मिलता है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें यह पता लगता है कि C क्योंकि एंड यूजर है तो उसका आउटपुट GST क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रही बात। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि हम किस तरीके से इसका इनपुट GST निकालेंगे। तो आप देखो कि जो डीलर A है, यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। फॉर द डीलर A इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो डीलर A से करना है, फिर B पर आएंगे, फिर C पे आएंगे, ठीक है ना। और सारी बातों को निकालते जाएंगे स्टेप वाइज, चाहे क्वेश्चन में पूछा है चाहे नहीं पूछा है क्वेश्चन में,
आप सारी चीजों को निकालिए, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको फाइनली आंसर को लास्ट में आंसर स्टेटमेंट में लिखिए। अब देखो क्या है, फॉर डीलर ए इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 8,000 रुपीज है। इसका मतलब जो डीलर बी है उसके लिए इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही हो रही है और कॉस्ट प्राइस 8,000 हो जाएगी, क्योंकि जितने में ए बेचेगा उतने में बी खरीदेगा। तो जो सेलिंग प्राइस है 8,000 वो उसके लिए क्या बन गई, कॉस्ट प्राइस बन गई। ठीक है, अब इसके बाद हम, क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना पड़ेगा। तो ये 9% ऑफ 8,000 निकलेगा, दैट इज 720 रुपीज, और वही एसजीएसटी बन जाएगा 720 रुपीज। आपको पता है अच्छी तरह से 18% को डिवाइड करेंगे 9% में। अब जो बी है वो प्रॉफिट चाहता है 1200 रुपीज का, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसके अंदर 1200 रुपीज जोड़ देंगे, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगी 9,200 रुपीज। अब बी ने क्या करना है, सी को बेचना है, और ये क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है। तो फॉर डीलर सी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो डीलर सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 9,200 होगी। भाई जितने में बी बेचेगा उतने में तो सी खरीदेगा। अब उसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, 18% ऑफ 9,200, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ₹1,656। तो इनपुट टैक्स कितना हुआ, 1,656 हुआ, करेक्ट। Since the dealer in Patna does not sell the product, that is why he is an end user, so the output GST will be 0. इतनी बात समझ में आई ना क्वेश्चन के अंदर, ये लॉजिक है इसके अंदर छोटा सा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods or services worth ₹15,000 to a dealer B in Ratlam, MP. तो यूपी से एमपी में हो रहा है, तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, डीलर B in turn supplies the same good oblique services to dealer C in Jabalpur, MP at a profit of ₹3,000. अब जो B डीलर है वो C को सप्लाई कर रहा है सेम स्टेट के अंदर, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। If the rate of GST under GST system is 18%, find, पहली बात पूछ रहे हैं, the cost of good oblique service for the dealer C in Jabalpur. जबलपुर वाले के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और नेट पेबल टैक्स बाय द डीलर B कितना होगा, जो डीलर B है वो कितना नेट टैक्स पे करेगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले ए की बात करेंगे। ठीक है, फॉर ए, जो हमारा ए है, क्योंकि अभी आपको बोला था कि आप जैसे सीक्वेंस है क्वेश्चन का उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ए जो ए है डीलर ए, वो केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹15,000 है। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 15,000 रुपीज होगी। और क्योंकि ये यूपी से एमपी में बेचा जा रहा है तो आईजीएसटी निकलेगा, 18% ऑफ 15,000 निकालेंगे, और 18% ऑफ 15,000 कितना होगा, ₹2700। तो इनपुट टैक्स कितना हो गया बी के लिए, ₹2700 हो गया। इनपुट टैक्स फॉर बी इज ₹2700, करेक्ट। अब आती है बात कि सेलिंग प्राइस कितना होगा रतलाम वाले के लिए, तो रतलाम वाले के सेलिंग प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस है 15,000 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, 3,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज हमारी जो सेलिंग प्राइस है रतलाम वाले के लिए बन गई, है ना। अब इसके बाद आता है सी का केस। तो जो सी है वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई, 18,000 रुपीज बन गई। क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एसजी देना पड़ेगा। 9% ऑफ 18,000 कितना हो गया, 1620, दैट इज ₹1,620, और उतना ही सीजीएस एसजीएसटी बनेगा 1,620, करेक्ट। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो आउटपुट टैक्स कितना है बी का, बी का आउटपुट टैक्स हो गया ₹1620 प्लस 1620, दैट इज ₹3240, करेक्ट। तो नेट जीएसटी पेबल कितना होगा डीलर बी का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स कितना था, आउटपुट टैक्स था 1620 प्लस 1620, दैट इज 3240, है ना। इन्होंने यहां पर ऐड करके दिखा रखा है इसको। तो एक्चुअली हमारा ये कितना निकला, ये जो सम था 3240 में से हम इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे, वो कितना था 2700। तो यहां से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ गया, ₹540। ठीक है, अब इसके बाद आती है कॉस्ट, जो डीलर सी को देनी पड़ेगी। कॉस्ट फॉर द डीलर सी क्या होगी जबलपुर के अंदर, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, क्योंकि सी एंड यूजर है ना। तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 18,000, और जीएसटी कितना हो गया 3240 मतलब 1620 प्लस 1620। तो आंसर कितना निकला फाइनली 21,240 रुपीज। नाउ हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, a dealer X in Hapur, UP supplies good oblique services worth ₹50,000 to some other dealer Y in the same city, that is intrastate transaction. Now the dealer Y supplies the same good oblique service to dealer Z in Calcutta, that is interstate transaction, at a profit of ₹20,000. Find
पहले पार्ट में पूछा है आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर द डीलर वाई, सिंपल सी बात है. नेट जीएसटी पेबल फॉर द डीलर वाई, ये भी निकाल लेंगे. द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 28%. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो हम स्टार्ट करेंगे एक्स से. फॉर द डीलर एक्स इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है 50,000 रुपीज़. वही डीलर वाई के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी. तो फॉर द डीलर वाई कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 50,000 रुपीज़ हो गई. क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है और हमारा जो रेट ऑफ जीएसटी वो 28% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 14% निकलेंगे 50,000 के, वो दोनों 7,000 हो जाएंगे. तो इनपुट टैक्स कितना हो गया वाई के लिए 14,000 हो गया. 7,000 प्लस 7,000 बोलो, समझ में आ रही बात. इनपुट टैक्स डीलर वाई के लिए 14,000 हो गया, करेक्ट. अब आगे चलते हैं, अब आती है प्रॉफिट की बारी. तो प्रॉफिट कितना चाहता है वो 20,000, करेक्ट. तो जो वाई है वो जेड को बेच रहा है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी जेड के लिए 50,000 प्लस 20,000, क्योंकि 50,000 उसकी कॉस्ट है और प्रॉफिट कितना है 20,000. तो 50,000 और 20,000 को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 70,000. सेलिंग प्राइस किसके लिए वाई के लिए. तो जेड की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, तो जेड की कॉस्ट प्राइस हो गई 70,000 रुपीज़. तो फॉर द डीलर जेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 70,000. अब वो आईजीएसटी पे करेगा 28% ऑफ 70,000, दैट इज 19,600. तो इनपुट टैक्स कितना हुआ रुपीज 19,600 फॉर द विच इज द आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर वाई, करेक्ट. भाई डीलर वाई के लिए जो आउटपुट टैक्स है वो डीलर जेड के लिए इनपुट टैक्स है. तो नेट जीएसटी जो पे करना है डीलर वाई को वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. तो आउटपुट टैक्स कितना था 19,600 अभी निकाला हमने, और इनपुट टैक्स कितना था वाई का 14,000. तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया रुपीज 5,600. इसका मतलब जो वाई है वो अपने प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट है उसका जो टैक्स है वो जमा करेगा. इस क्वेश्चन को हम इजीली भी कैलकुलेट कर सकते थे. आप देखो ध्यान से, इसमें है कुछ भी नहीं. आप देखो जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है वाई को, अगर हमें आंसर को चेक करना है तो स्टेप्स तो देखो यही लिखने पड़ेंगे जो हम कर रहे हैं, लेकिन आंसर को चेक कर सकते हैं. तो डीलर वाई का प्रॉफिट कितना था ये बताओ मुझे. डीलर वाई का प्रॉफिट था 20,000 रुपीज, है कि नहीं. अब ये जो प्रॉफिट है इसी का उसको टैक्स देना है एक्चुअली. तो हमारा रेट ऑफ टैक्स क्या है 28%. ध्यान दो, तो अगर हम 28% निकाल दें 20,000 का तो कितना आएगा, दैट इज 28/100 इंटू 20,000. इसको सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5600, है कि नहीं. तो इसका मतलब जो हमारा ये 5600 है वो यही आंसर है, देखो सेम. लेकिन हमें स्टेप सारे शो करके दिखाने पड़ते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. चलो अब आगे क्या पूछा था, इतना ही पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में ना. अब नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता. दिल्ली टू कलकत्ता समझ में आ रही है ना बात, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है एट द रेट ऑफ 18%, एंड देन फ्रॉम कलकत्ता टू नैनीताल विद प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी. फाइंड द आउटपुट टैक्स एट. अब देखो क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द आउटपुट टैक्स एट दिल्ली, कलकत्ता, नैनीताल, तीनों में आउटपुट टैक्स निकालना है. तो पहला जो पार्ट है उसमें हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स इन दिल्ली. हमारी जो ट्रांसफर हो रहा है दिल्ली टू कलकत्ता हो रहा है, तो आउटपुट टैक्स क्या होगा दिल्ली का, वो होगा आईजीएसटी, क्योंकि हमारा ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है कि नहीं. तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग तो आईजीएसटी जो है वो निकल के आ रहा है 18% ऑफ 50,000, क्योंकि हमें 18% जीएसटी दिया हुआ था. ये पहले मिस प्रिंट था इसके अंदर, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 9,000 रुपीज आ जाएगा. तो आउटपुट टैक्स कितना होगा दिल्ली का ₹9,000, ठीक है ना. अब हम कलकत्ता की बात करेंगे तो आउटपुट टैक्स कलकत्ता का निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है कलकत्ता की ₹50,000, ठीक है ना. एंड प्रॉफिट कितना लेना चाह रहे हैं वो 20,000 का. तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी कलकत्ता में, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है उस पर हमें टैक्स देना है. तो सेलिंग प्राइस कितनी है 50,000 प्लस 20,000 दैट इज 70,000. तो कलकत्ता वाले को 70,000 का 18% देना होगा, दैट इज ₹12,600. जो आउटपुट टैक्स है कलकत्ता में वो 12,600 होगा कलकत्ता वाले के लिए आउटपुट टैक्स, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे सारी आउटपुट टैक्स ही पूछी गई हैं. अब आता है थर्ड पार्ट इसका. तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि जो हमारा एंड यूजर है, एंड यूजर नैनीताल में बैठा हुआ है, सिंस द डीलर इन नैनीताल डज नॉट सेल द प्रोडक्ट बिकॉज ही इज अ एंड यूजर, तो उसका आउटपुट जीएसटी क्या होगा 0 होगा. उसका इनपुट जीएसटी तो होगा लेकिन उसका आउटपुट जीएसटी क्या होगा 0 होगा. तो उसका इनपुट जीएसटी कितना होगा, जितना कलकत्ता वाले का आउटपुट जीएसटी है, दैट इज 12,600. समझ में आई बात. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ.
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। तो ये 8th क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये आपने सॉल्व एग्जांपल में भी देखा था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8, फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,000, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं, विच ही सेल्स टू द डीलर बी एट सम लोअर प्राइस। तो उसने क्या किया, जो उसका मार्क प्राइस है 9,000, उसमें डिस्काउंट दे दिया। वो डिस्काउंट हमें नहीं पता है, वो कह रहा है थोड़े से कम में उसको दे दिया। फर्दर डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस। और डीलर बी ने क्या किया, क्योंकि उसको कम प्राइस में मिला था, तो उसने जो उसका लिस्ट प्राइस था, जो उसका मार्क प्राइस था 9,000, उसी में बेच दिया उसको। तो डीलर बी को तो फायदा हुआ ना, क्योंकि उसने 9,000 से कम में खरीदा, लेकिन जो कम में खरीदा वो प्राइस हमें नहीं पता है। फिर डीलर बी ने उसको आगे 9,000 में बेच दिया, ये कह रहे हैं इसमें आगे। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड द डीलर बी पेड द टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू ₹324। अब वो कह रहा है जो डीलर बी है उसने अंडर जीएसटी जो टैक्स पे किया वो ₹324 है गवर्नमेंट को। आप समझते हो गवर्नमेंट को टैक्स कौन सा पे करेगा, वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर बी। जो डीलर बी ने अमाउंट पे किया था डीलर ए को जीएसटी इंक्लूज करके, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का मतलब है जीएसटी मिला के वो कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समझ आई बात। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, बताओ क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, ए से स्टार्ट होगा। अब ए ने बी को सामान बेचा लेकिन कुछ कम करके बेचा ना, तो देखो क्या करेंगे। लेट ए सेल्स टू डीलर बी एट ₹X लोअर प्राइस। तो उसने X रुपीज कम करके दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट टैक्स पेड बाय द डीलर बी। तो डीलर बी टैक्स कितना पे करेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यही तो होता है फॉर्मूला, जो कि कितना दे रखा है हमें, ₹324 दे रखा है। अब आउटपुट टैक्स कितना है उसका, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में अभी यहां लिखा हुआ था कि डीलर बी ने 9,000 रुपीज में ही बेचा है वो, तो इसका मतलब 18,000 ऑफ 9,000 निकलेगा, 18% ऑफ 9,000। और इनपुट टैक्स कितना होगा, 18,000 ऑफ 9,000 माइनस एक्स, क्योंकि उसको वो आर्टिकल था वो कितने का मिला, जो भी सामान था वो कितने का मिला, 9,000 माइनस एक्स का मिला है ना। और इनका जो डिफरेंस है टैक्स का वो कितना है, ₹324 है, करेक्ट। अब 18% ऑफ 9,000 क्या होगा, 1620। अब 18% ऑफ 9,000 माइनस एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 1620 प्लस 18% ऑफ एक्स। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो यहां पे लिखा है 18/100 इंटू 9,000 माइनस 18/100 और ब्रैकेट में है 9,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 324। ये स्टेप है जो कि यहां नजर आ रहा है हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1620 माइनस 18/100 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आएगा 1620 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और आगे हो जाएगा 0.18 x इज इक्वल टू 324। इस तरीके से चल रहा है क्वेश्चन। या फिर आप चाहो तो इसको 18/100x भी लिख सकते हो, सीधा सीधा 18/100x ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया, 324। अब देखो 1620 से तो 1620 कट गया ना, ये तो कैंसिल हो गए दोनों। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो x की वैल्यू निकलेगी 324 इंटू 100/18, और 18 से 324 कैंसिल हो जाता है ना। तो ये 18 का स्क्वायर ही होता है, तो 18 टाइम्स जाएगा तो क्या निकला x, 1800 रुपीज निकल आया। वो चीज यहां पे शो करके दिखाइए। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि 1800 रुपीज कम किए थे डीलर ए ने डीलर बी के लिए। तो डीलर बी जो है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर बी। अब डीलर बी को कितने पैसे देने होंगे डीलर ए को, तो सबसे पहले हम डीलर बी के लिए क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब डीलर बी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, देखो जरा। डीलर बी जो है उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 9,000 माइनस 1800, है ना। और तो ये कितना हो गया, ₹7200 हो गया। ये सेलिंग प्राइस लिखा है, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये जो चीज है ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ये द सीपी ऑफ बी है ना। सीपी ऑफ बी कितनी है, 7200। तो उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो होगा 7200 प्लस 18% ऑफ 7200, इतने तो टैक्स देगा वो, दैट इज 7200 प्लस 1296 एंड फाइनल आंसर विल बी ₹8496। इसका मतलब जो डीलर बी है उसने डीलर ए को 8496 रुपीज दिए, है ना, और आगे उसने डीलर सी को वो 9,000 में बेचा, तो वो हमें प्रॉफिट जो है बेच का वो 324 रुपीज नजर आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000, अ होल सेलर सेल्स इट टू द डीलर एट 20% डिस्काउंट।
ठीक है, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 6,000 रुपीज है, उसको होलसेलर 20% डिस्काउंट में बेचता है। इसका मतलब 6,000 का 20% माइनस कर देंगे 6,000 में से, तो उसकी वो हमें मिल जाएगी जो सेलिंग प्राइस है। द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर ही 10% उसने डिस्काउंट दिया है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईस्ट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इनिशियल मार्क प्राइस क्या है? 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज है। अब बी ने उस आर्टिकल को डिस्काउंट पे खरीदा। कितने डिस्काउंट पे खरीदा? 20% के डिस्काउंट पे खरीदा। तो मुझे बताओ जो कॉस्ट प्राइस होगी डी की, बी की, वो कितनी होगी? तो कॉस्ट प्राइस होगी बी की, दैट इज 6,000 माइनस 20% ऑफ 6,000, है ना? यही तो होगी कॉस्ट प्राइस। 6,000 में से 20% ऑफ 6,000 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6,000 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200, दैट इज 4,800। तो आप देखो यही चीज यहां पे लिखी है इजी तरीके से। जो बी की कॉस्ट प्राइस है उसने डिस्काउंट कितना दिया? 20%, तो उसको 80% में तो पड़ा वो, 80% ऑफ 6,000 में, दैट इज रुपीज 4,800, जो कि हमने यहां पर कैलकुलेट करके निकाला। आपकी चॉइस है, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बी की? 4,800 रुपीज। अब जीएसटी पे करेगा बी, 18% ऑफ 4,800 देगा। भाई 4,800 का सामान खरीद रहा है तो उसके ऊपर 18% टैक्स देगा, तो वो कितना हो गया? रुपीज 864 हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब बी क्या कर रहा है? उस आर्टिकल को बेच रहा है 10% डिस्काउंट पर, लेकिन 10% डिस्काउंट किसका निकाल रहा है? वो मार्केट प्राइस का। अब मार्केट प्राइस क्या थी? मार्केट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस कितनी थी? 6,000 थी। तो 6,000 का 10% हटा दो, मतलब कितने परसेंट ले लो? 90% ले लो। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है बी की वो 90% ऑफ 6,000 होगी, दैट इज 5,400 रुपीज, जिसको कि इन्होंने यहाँ पे शो करके दिखाया है। 6,000 माइनस 10% ऑफ 6,000। समझ में आ रही है बात? बी ने वो आर्टिकल 10% डिस्काउंट पे आगे फर्दर बेचा, लेकिन मार्क प्राइस का, तो मार्क प्राइस 6,000 रुपए थी, तो 5,400 रुपीज का बी ने आर्टिकल वो सेल किया। अब जीएसटी चार्ज कितना होगा? जीएसटी चार्ज होगा जो बी चार्ज करेगा, मतलब जो बी का आउटपुट टैक्स है वो होगा 18% ऑफ 5,400, करेक्ट? 18% तो निकालेंगे 5,400 का, जो कितना आएगा? रुपीज 972। तो जो बी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा वो क्या होगा? आउटपुट माइनस इनपुट, है ना? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आप खुद देखो, आउटपुट टैक्स कितना है उसका? 972 रुपीज है, और इनपुट टैक्स कितना था? 864 था, याद करो। तो कितना आंसर आया? रुपीज 108 आया। अब इसी क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए हम देखो जल्दी से कैसे कर सकते थे। आप जरा सोचो ध्यान से कि बी ने प्रॉफिट कितना कमाया, बस इतना सोच लो। अगर हमें इस आंसर को चेक करना है तो प्रॉफिट कितना है बी का? प्रॉफिट ऑफ बी निकाल के बताओ मुझे। तो बी ने सामान, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बी ने सामान कितने का बेचा? 5,400 रुपीज का बेचा, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 4,800, ठीक ही नहीं थी? अब 5,400 और 4,800 का डिफरेंस कितना हुआ? 5,400 और 4,800 का डिफरेंस हुआ कितना हुआ? 600 रुपीज हुआ, करेक्ट? इसका मतलब एक्चुअली उसको 600 पे टैक्स देना है, तो 600 का हमें क्या निकालना चाहिए? यहां पर रेट ऑफ टैक्स क्या है? रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमारा 18% है, तो 18% ऑफ 600 निकाल लो आप। कितना होगा? 18/100 इंटू 600। कितना आंसर आ गया? 0 से 0 कट गए दोनों, 108 आ गया। देख लो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 108। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं हम। बाकी स्टेप्स तो हमें यही फॉलो करने हैं। बाई चांस आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? चेक करने का तरीका ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन 10 क्या है? देखो क्वेश्चन 10 है, ए इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स इन दिल्ली। तो ए जो है वो टीवी सेट्स का, दिल्ली में टीवी सेट्स बनाता है, मैन्युफैक्चरर है। ही मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क्ड इट एट रुपीज 75,000। तो उसने मार्क प्राइस क्या रखा? 75,000 रखा। देन ही सेल्स द टीवी टू अ होलसेलर बी इन पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो दिल्ली से पंजाब हो रहा है तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, और 30% डिस्काउंट पे बेच रहा है। द होलसेलर बी रेजेस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी सेट बॉट बाई 30% एंड देन सेल इट टू डीलर सी इन दिल्ली। तो जो बी था होलसेलर, उसने क्या किया? उसकी मार्क प्राइस को बढ़ाया और सी जो डीलर है दिल्ली में उसको बेच दिया, ठीक है ना? तो जो बी डीलर था वो पंजाब में था, है ना? तो पंजाब वाले ने फिर दिल्ली वाले को बेच दिया। अगेन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, फाइंड द टैक्स
अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट। तो बी बीच में दोनों के, तो उसको बताना है कि कितना वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इनिशियल मार्केट प्राइस कितना है मैन्युफैक्चरर का, वो 75,000 है। अब डिस्काउंट कितना दिया उसने, 30% दिया। तो 30% डिस्काउंट दिया तो कितने की पड़ेगी टीवी, 70% की तो पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बी का, 70% ऑफ 75,000, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वो हो गया 52,500, करेक्ट। अब 52,500 का जो बी जो है, जिसके लिए इनपुट टैक्स निकालेंगे हम, तो जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 5% ऑफ 52,500, दैट इज ₹2,625। इसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स। अब बी ने क्या किया, टीवी बेचा, लेकिन वो ने इंक्रीज करके बेचा 30%, जो उसका मार्क प्राइस था उसका 30% बढ़ा के बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बी का, 75,000 प्लस 30% ऑफ 75,000, दैट इज इक्वल टू ₹97,500। ठीक है ना। तो 97,500 का उसने सी को बेचा। अब जीएसटी लगेगा उस पर। अब जीएसटी कितना लगेगा, 5% लगेगा। 5% ऑफ 97,500 जो क्या निकल के आया, ₹4,875। तो जो बी को जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज 4875 माइनस 2625। और फाइनल आंसर इसका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ₹2,250। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे हम। कैसे कर सकते थे बताओ, जो बी का प्रॉफिट है उसका डायरेक्ट 5% निकाल दो। अब बताओ बी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑफ बी हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 97,500, और बी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 52,500 थी, है ना। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो आप खुद देख सकते हो, ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 45,000 आएगा। ठीक है। तो जो 45,000 है, अब वो उसको टैक्स पे करना है, तो इसका टैक्स पे करने वाला पार्ट जो है वो निकालेंगे हम 5% ऑफ 45,000। तो 5% ऑफ 45,000 हो गया 5/100 इंटू 45,000। तो यहां से ये कैंसिल हो जाते हैं और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2250, है कि नहीं। तो ये हमारा देखो वही आंसर आ रहा है सेम जो हमने लास्ट में निकाला था। बात समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इससे हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, फॉर अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ₹15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी इसमें इन्वॉल्व है, एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस। ट्रेडर के लिए जो मार्क प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो 15,680 है, जिसमें जीएसटी मिला हुआ है और उसका रेट है 12%, मार्क प्राइस का 12% जुड़ा मिला हुआ है इसमें। गगन, अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क्ड द ट्रेडर to reduce the mark price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST on it is equal to the mark price। अब नेचुरल सी बात है कि जब वो ट्रेडर बेचेगा उसको आगे, तो जो भी हमारा कस्टमर है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहता है कि वहां से डिस्काउंट मिले। तो उसने उससे रिक्वेस्ट करी, और उसने रिक्वेस्ट क्या करी, वो कह रहा है कि मुझे जो टोटल अमाउंट पे करना है वो मार्क प्राइस के बराबर ही हो जाए। मार्क प्राइस हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में कितनी है, तो वो कह रहा है ये बताओ फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो उसने कितना रिड्यूस किया प्राइस को, है ना, जो उसने प्राइस लिखा हुआ था जिसमें कि जीएसटी मिला हुआ था पहले से ही, उसको कितना रिड्यूस किया, ये निकालना है हमें, रिडक्शन निकालनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द मार्क प्राइस भी ₹X, मार्क प्राइस पता ही नहीं हमें, तो मार्क प्राइस हमने ₹X मान ली। और आपको पता है कि जो मार्क प्राइस है उसी का 12% ऑफ X हमें दे रखा है क्वेश्चन में 15,680। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो टैक्स निकलेगा वो मार्क प्राइस का तो निकलेगा, डिस्काउंट तो यहां पर दिया नहीं है ट्रेडर ने, ट्रेडर के लिए डिस्काउंट नहीं है कोई भी। तो x प्लस 12% ऑफ x कितना हो गया, 15,680 क्वेश्चन में गिवन है, यही तो लिखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो आप पहली लाइन के अंदर यही लिखा हुआ है ना, जो मार्क प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो लिखा है 15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी मिला हुआ है उसके अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पे जीएसटी मिला लिया। अब आप खुद देखो कि x प्लस 12/100 ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15680, दैट इज 15,680 दिया हुआ है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जाएगा x प्लस 0.12x इज इक्वल टू 15680 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.12x इज इक्वल टू 15680 हो गया।
वो चीज हमें यहां पे लिखी है, देखो स्टेप में 1.12x। बात समझ में आई? यहां से x की वैल्यू निकाल ली हमने। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू होगी 15680 डिवाइडेड बाई 1.12। इसको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ₹14,000। इसका मतलब एक्चुअली जो रेफ्रिजरेटर था उसकी जो मार्केट प्राइस थी वो ₹14,000 थी, उसका हमने 12% निकाल के उसमें ऐड किया तो वो बन गया 15,680। अब गगन क्या चाह रहा है? गगन ये चाह रहा है कि उसको वो रेफ्रिजरेटर 14,000 का ही पड़े जीएसटी पे करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में आगे की कहानी चालू होती है। तो इनिशियल मार्केट प्राइस कितना है? 14,000 है। अब गगन ने क्या मांगा? डिस्काउंट मांगा, रिडक्शन मांगा। तो वो रिडक्शन कितना मान लिया? वाई मान लिया हमने कि ₹Y का रिडक्शन हुआ। तो जो हमारा नया प्राइस आएगा वो क्या होगा? जो हमारा इनिशियल मार्केट प्राइस है उसमें से रिडक्शन माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी वो क्या होगी? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 14,000 माइनस वाई। तो 14,000 माइनस वाई का गगन को जो नया प्राइस है वो पड़ रहा है। अब जीएसटी कितना पे करेगा? वो 12% पे करेगा 14,000 माइनस वाई का, करेक्ट? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है हमें कि गगन चाहता है कि उसको जो टोटल कॉस्ट है वो 14,000 पड़े। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी गगन को? पहली बात तो हो गई, जो कॉस्ट है उसकी 14,000 माइनस वाई प्लस जीएसटी। मतलब यहां जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो 14,000, इसको मैं अलग से आपको दोबारा से लिख के बता देता हूं। यहां पर जो हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है देखो, 14,000 माइनस वाई उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्लस उसको जीएसटी और पे करना है। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी है 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 14,000 माइनस वाई। और वो चाह रहा है कि ये सारी कॉस्ट टोटल मिला के कितनी हो जाए? 14,000 हो जाए, जो उसकी मार्क प्राइस है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसमें से कॉमन ले लो। देखो 14,000 माइनस वाई को कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 12%, दैट इज 12/100 इज इक्वल टू क्या हो गया? 14,000 हो गया। तो ये हो जाएगा 14,000 माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 112/100 इज इक्वल टू 14,000, ठीक है? तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 14,000 माइनस वाई इज इक्वल टू 14,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112। इसको आप सिंप्लीफाई करके यहां से y की वैल्यू निकाल लें, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमारा रिडक्शन होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,500 रुपीज़। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी थी। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग जनरली अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर को अभी बोर्ड में आए हुए एक ही साल हुआ है, इसलिए इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है बोर्ड में। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना? वो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर से ही आया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी चाहिए और बेसिकली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।